अब हम आपको फ्रांस में टेलीग्राम नाम के ऐप के फाउंडर और सीईओ पावेल दुरोव की गिरफ्तारी के पीछे की पूरी कहानी बताएंगे, जिसमें हनी ट्रैप का एक नया एंगल सामने आया है। आप टेलीग्राम ऐप के बारे में तो जानते ही होंगे, आप में से बहुत सारे लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल भी करते होंगे। जिन्हें आप अभी देख रहे हैं ये पावेल दुरोव हैं और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये उस कंपनी के संस्थापक हैं और सीईओ हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि दुरोव खुद फ्रांस नहीं आए थे, बल्कि उन्हें किसी हनी ट्रैप में फंसाकर फ्रांस लाया गया था। पावेल दुरोव के खिलाफ फ्रांस में चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और पोर्नोग्राफी और संगठित अपराध को बढ़ावा देने के 12 मामले दर्ज थे, जिसकी वजह से उन्हें पहले से ही यह जानकारी थी और उन्हें यह बात अच्छी तरह से पता थी कि अगर वो फ्रांस गए तो उन्हें वहां जाते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब बड़ी बात यह है कि वो गए क्यों फ्रांस, जब उनके खिलाफ 12 मामले चल रहे हैं। इसके बावजूद वो वहां गए और असल में उन्हें हनी ट्रैप में फंसाकर फ्रांस लाया गया था। दुरोव जब पेरिस पहुंचे तब उनके साथ एक 24 साल की लड़की भी थी, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद अचानक से गायब हो गई। और ये लड़की अजरबैजान से पेरिस तक उनके प्राइवेट जेट में उनके साथ थी। और इस लड़की का नाम है यूलिया और ये लड़की पावेल दुरोव की तरह ही रशिया की रहने वाली है और एक क्रिप्टो ट्रेनर है और ये फिलहाल दुबई में रहती है। 4 महीने पहले ही ये पावेल दुरोव के संपर्क में आई और इस लड़की को कई जगह टेलीग्राम के सीईओ के साथ देखा गया है। लेकिन फ्रांस में जब पावेल दुरोव की गिरफ्तारी हुई तब से ये लड़की गायब है और इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि ये लड़की एक हनी ट्रैप का हिस्सा है, जो दुरोव को फंसाकर फ्रांस लाई और उन्हें गिरफ्तार करवाकर वहां से गायब हो गई। टेलीग्राम ऐप दुनिया के उन चुनिंदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक है जो अमेरिका से नहीं बल्कि रशिया से है। रशिया का ऐप है, रशिया की कंपनी है और यही कारण है कि इस ऐप पर पश्चिमी देश रशिया के प्रति झुकाव होने का आरोप लगाते हैं। टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव का जन्म रशिया में ही हुआ था और जिस समय दुनिया में फेसबुक की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी, उस समय दुरोव ने रशिया के लिए एक फेसबुक जैसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया था, जो बहुत कम समय में लाखों लोगों तक पहुंच गया था। कहा जाता है कि उस समय रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने विरोधियों को निशाना बनाने के लिए पावेल दुरोव पर यह दबाव बनाया कि वो उनके यूजर्स के डेटा को सरकार के साथ शेयर करें, लेकिन दुरोव ने शेयर करने से मना कर दिया और उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बेचकर वो रशिया से भागकर यूएई आ गए और इस पैसे से उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर ये टेलीग्राम ऐप बनाया। लेकिन फ्रांस में जब दुरोव की गिरफ्तारी हुई तब से ये लड़की गायब है और इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि ये लड़की एक हनी ट्रैप का हिस्सा हो सकती है, जिसमें वो सरकारों की जासूसी के बिना एक दूसरे से बात कर सकें। और ये जो है ये लड़की एक जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक हनी ट्रैप का हिस्सा हो सकती है। और टेलीग्राम को लेकर आप तो जानते हैं कि कई तरह के आरोप टेलीग्राम में लगते रहे हैं कि टेलीग्राम का इस्तेमाल आतंकवादी कर रहे हैं, टेलीग्राम का इस्तेमाल पोर्नोग्राफी के लिए हो रहा है, इस तरह के। और टेलीग्राम के रूप में एक ऐसा एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप ये बनाया गया जो इस तरह के बाकी सभी ऐप से अलग था। पावेल दुरोव 39 वर्ष के हैं और देखने में किसी हॉलीवुड हीरो जैसे दिखते हैं। उनके 6 पैक एब्स की पूरी दुनिया में चर्चा होती है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। और अब आप ये देखिए कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम में अंतर क्या है। व्हाट्सएप के अभी दुनिया में 278 करोड़ यूजर्स हैं और टेलीग्राम के 95 करोड़। व्हाट्सएप पर आप किसी से भी तब चैट कर सकते हैं जब आपके पास उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर हो, लेकिन टेलीग्राम पर आप किसी से भी चैट करने के लिए आप स्वतंत्र हैं और आप ऐसे व्यक्ति के साथ भी चैट कर सकते हैं जिसका मोबाइल नंबर आपके पास ना हो। व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेजेस को 15 मिनट तक एडिट किया जा सकता है, जबकि टेलीग्राम पर इसके लिए यूजर्स को 48 घंटे का समय मिलता है। व्हाट्सएप के एक ग्रुप में अधिकतम 1024 मेंबर्स हो सकते हैं, जबकि टेलीग्राम पर एक ग्रुप में अधिकतम 2 लाख मेंबर्स हो सकते हैं। और ये जो इसका फीचर है, सबसे ज्यादा मिसयूज इस फीचर का होता है, क्योंकि इसमें आप 2 लाख लोगों को जोड़ सकते हैं। इसलिए जो मार्केटिंग के लोग हैं वो टेलीग्राम को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें आप एक साथ एक ग्रुप बनाकर 2 लाख लोगों तक पहुंच सकते हैं। और व्हाट्सएप पर एक बार में वॉइस कॉल पर अधिकतम 32 लोग जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर इसकी कोई लिमिट नहीं है। और बड़ी बात यह कि आजकल व्हाट्सएप जितने भी नए फीचर्स ला रहा है, वो तमाम फीचर्स टेलीग्राम कई वर्षों पहले ला चुका है। यानी
टेक्नोलॉजी में और फीचर्स के हिसाब से टेलीग्राम व्हाट्सएप से कहीं ज्यादा आगे है। और जहां व्हाट्सएप कंपनी में कुल 3000 लोग काम करते हैं, टेलीग्राम को सिर्फ 102 लोग चलाते हैं, जिनमें उनके सीईओ पावेल दुरोव और उनके भाई भी शामिल हैं। यानी एक बहुत छोटी टीम है टेलीग्राम की। व्हाट्सएप की तो 3000 लोगों की टीम है और टेलीग्राम की सिर्फ 100 लोगों की टीम है जो टेलीग्राम को चलाती है। तो टेलीग्राम आपने देखा होगा, ये एक रशिया का ऐप है। इसे लेकर पश्चिमी जो देश हैं उन्होंने इस पर एक्शन लिया। इससे पहले चाइना का एक ऐप था टिकटॉक, उसे भी बैन कर दिया गया था। लेकिन यही सारे आरोप पश्चिम के जो दूसरे डिजिटल कंपनियां हैं उन पर भी लगता है, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक किसी ने ऐसा एक्शन नहीं लिया है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने भी टेलीग्राम की जांच शुरू कर दी है और अगर इस जांच में कुछ ऐसी बातें पाई गई तो हो सकता है कि टेलीग्राम को भारत से बैन कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल अगर आप टेलीग्राम पर हैं तो आपके लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप टेलीग्राम पर कोई अवैध काम नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस्तेमाल करते रहिए। फिलहाल अभी के लिए हम आपको बता सकते हैं कि अभी ये जांच चलेगी, उसके बाद फैसला आएगा। तब तक के लिए टेलीग्राम को कोई खतरा नहीं है।